आने वाली 30 अक्टूबर को हमारे प्रदेश दादरा नगर हवेली की जो लोकसभा सीट है उस पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश के युवा एवं शिक्षित नेता ऐसे श्री महेश भाई गावित जी इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। हम उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम सब इस बात को जानते हैं और मैं आप सबके समक्ष इस बात को रखना चाहूँगी कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को सुशासन, सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर इस उपचुनाव को लड़ने जा रही है और हम सबको पूर्ण विश्वास है इस बात का कि जिस तरह से प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों विकास के कार्य हुए हैं और आने वाले दिनों में अनेकों विकास के कार्य होने जा रहे हैं। हम सबको पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ और सहकार देगी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री महेश भाई गावित जी का पूर्ण बहुमति से उनका विजय होगा। आज इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संकल्प पत्र का विमोचन किया जाएगा आप सबके समक्ष और हम सबको बहुत खुशी है इस बात की कि आज हम सबके बीच इस मैनिफेस्टो को रिलीज करने के लिए, संकल्प पत्र का विमोचन करने के लिए हमारे देश के आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी हम सब के बीच उपस्थित है। तो हम सब उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ वे हमारे इलेक्शन के प्रभारी भी हैं। मैं श्री दीपेश भाई टंडेल जी से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि आदरणीय मिनिस्टर सर का स्वागत करें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डिस्ट्रीब्यूट करो। और आज इसीलिए पार्टी ने आप लोगों के माध्यम से संकल्प पत्र जनता के बीच रखा हुआ। भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव विकास, सुरक्षा एवं सेवा ये तीन मुद्दे को ऊपर लड़ रही है। पिछले 5 सालों में लगातार पार्टी ने बहुत सारे उपलब्धियां की। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र, टूरिज्म का क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, ऐसा हर एक विषय के ऊपर पार्टी ने लगातार अपने शासन के माध्यम से काम किया। अभी अभी जो कोरोना काल गया, वो कोरोना काल में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव ये ऐसा प्रदेश था जो सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन में स्नान था। साथ साथ यहाँ के 100% लोगों को मुफ्त अनाज में उपलब्ध कराया और पार्टी ने सेवा ही समर्पण के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारी सेवा के अभियान भेजे थे। पार्टी लगातार यहाँ पे विकास, सुरक्षा एवं सेवा ये तीनों विषय पर लगातार काम करके आ रहे हैं और आज भी हम लोगों ने जो संकल्प पत्र जाहिर करने जा रहे हैं उसमें यहाँ की खास करके आदिवासियों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। उनको कैसे उनके अधिकार, उनके घर, शिक्षा, स्वास्थ्य का मिले, किस तरह उनसे स्वरोजगार और रोजगार मिले।
महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह सशक्तिकरण हो, उस पर ध्यान दिया गया है। युवाओं का खेल के प्रति आकर्षण बढ़े और युवा अपने पढ़ने लिखने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे आगे बढ़े, उस पर ध्यान देना है। और सबसे महत्व की बात तो यहाँ पे है, यहाँ के औद्योगिक इकाई को भी यहाँ पे पूर्ण रूप से सुरक्षा का वातावरण मिले और सुरक्षित रूप से यहाँ औद्योगिक इकाई सबको रोजगार देते हुए भारत का जीडीपी बढ़ाने में आगे बढ़े, इस तरह के इसमें ध्यान देना है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे उम्मीदवार जो महेश भाई आए थे, उन्हें निवेदन करूंगा कि आप सभी को संबोधित करें। घोषणा की है जिसमें पूरे प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, सभी समाज के वर्ग को ध्यान में रखते हुए, सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए हर एक क्षेत्र को उसमें विशेष तौर पे हम लोगों ने स्टडी की है। कौन से क्षेत्र में किस चीज की ज्यादा कमी है, किस क्षेत्र में हमें ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, वो सभी विषयों का चिंतन मंथन करने के बाद इसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें मुख्य तौर पे जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ हमारे इंडस्ट्रीज कैसे आगे बढ़े, यहां इन्वेस्टमेंट कैसे आए। तब इन्वेस्टमेंट आएगा जब इंडस्ट्रीज को पैसे मिले, रोड है, लाइट है, पानी है, कनेक्टिविटी है, और वो खास तौर पे जो सुरक्षा वो जब मिलेगी तो नेचुरली यहां पर इंडस्ट्रीज आएगी। आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बड़ी होगी तो उसको उसमें रोजगार के माध्यम उत्पन्न होंगे और यहाँ के लोगों को इंडस्ट्रीज में रोजगार मिलेगा। उस विषय को ध्यान में रखा है। साथ में ये जो हमारा प्रदेश है ये बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है जिसमें भगवान की कृपा से ना कभी कोई आपदा आई है, ना कभी कोई भूकंप, ना कोई ऐसी बड़ी आपदा। फिर भी हम कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो कि एक नेचुरल ब्यूटी, वहां पानी नेचुरल रिसोर्सेस है, हमारे पास रिजर्व फॉरेस्ट है, पानी के अच्छे स्रोत है, जहां हम टूरिज्म का हब बना सकते हैं, जहां देश विदेश से पर्यटक यहां आ सकते हैं और उनको यहाँ के गरीब लोगों को और इको टूरिज्म के जरिए उनको हम रोजगार दे सकते हैं। तो हमने टूरिज्म के ऊपर भी जोर दिया है। साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और खास करके आखिरी व्यक्ति की चिंता हमने की है इसमें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों ने जो भी संकल्प पत्र बनाया है उस सभी विषयों के ऊपर हम कटिबद्ध हैं। उसमें कार्य करने के लिए हम आपसे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जितने भी विषय हमने लिए हैं, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, डिजेबल पेंशन हो, उज्ज्वला योजना हो, ऐसी इन गिनत भारत सरकार की जो योजना है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, जो जरूरतमंद है उन लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हमने प्रयास करने, इसमें हमने संकल्प पत्र में रखा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो जो विषय रखे हैं उसमें हम न मात्र रखे बल्कि उसके ऊपर हम कार्य करेंगे और उसमें आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का हम प्रयत्न करेंगे। आप सभी मीडिया कर्मी यहाँ आए, इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हाजिरी दी, आप सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे दादरा नगर हवेली के भविष्य को निर्धारित करने वाला चुनाव है, इसीलिए इस संकल्प पत्र में जो आपके सामने रखा गया है, इस संकल्प पत्र में सबसे महत्वपूर्ण है समाज के हर वर्ग को साथ लेके कैसे विभिन्न इलाकों की, विभिन्न क्षेत्रों की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास, पहला। दूसरा, भय मुक्त वातावरण। भय मुक्त वातावरण हम सब जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में किस तरह की परिस्थितियां थी यहाँ पर। कई ऐसी घटनाएं मुझे जानकारी में आई
जो सुन के दिल दहल उठता है। एक प्रेग्नेंट महिला के पेट पे कोई लात मार देता है सिर्फ इसलिए कि उसके हस्बैंड ने कुछ पैसे उसके नहीं चुकाए। इस तरह की घटनाएं, जिस तरह की घटनाएं यहाँ पे हो चुकी, क्या हम ऐसे दादरा नगर हवेली को भविष्य के लिए निर्माण करना चाहते हैं? क्या हमारे बच्चों का भविष्य ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सुरक्षित रहता है? क्या हम और इंडस्ट्री नहीं लाना चाहते? क्या हम चाहते हैं कि सैचुरेट हो जाए? क्या हम नहीं चाहते कि टूरिज्म और बढ़े? तो इसके लिए बहुत जरूरी है भयमुक्त वातावरण। तो भयमुक्त वातावरण को हमने आज के संकल्प पत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है और साथ ही साथ एक नौजवान युवक जो राष्ट्र भक्ति में, जिसने राष्ट्र की सेवा में अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा समय समर्पित किया, देश के ऐसे ऐसे कोने में जिसने सेवा की, ऐसे हमारे भाई महेश भाई को भारतीय जनता पार्टी ने आपके सामने सेवा करने के लिए प्रस्तुत किया। आप सब जानते हैं पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा विकास, छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के नड्डू भाई साहब के समय में हुआ। बाकी समय में कभी कोई काम नहीं हुआ। आज हमारे वरिष्ठ नड्डू भाई साहब और नौजवान महेश भाई, इनकी जोड़ी और हम सब के सब जितने भी यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं, हम सभी कार्यकर्ता, हम लोग सभी कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ तो पार्टी में कोई नेता नहीं होता, हम सभी कार्यकर्ता ही होते हैं। तो हम सभी कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाते हैं। संकल्प पत्र में लिखी हुई बातें एक संकेत है आपके सामने, हमारी विचारधारा का, हमारी सोच का, हम किस तरह से दादरा नगर हवेली के समग्र विकास की, भयमुक्त वातावरण की जो हमारी परिकल्पना है, उसको इस संकल्प पत्र में रखा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो काम हैं जो कि आप सबके मन में होंगे, हमारे भाइयों के मन में होंगे, जंगल विस्तार के मन में होंगे, शहरी क्षेत्र के मन में होंगे, आदिवासी भाइयों के मन में होंगे, माँ और बहनों के मन में होंगे। उन सब कार्यों पे, उन सब बिंदुओं पर हम लोग मन लगा के तन्मयता के साथ काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। सर, आज जो कार्यक्रम का था, क्या मुद्दा था सर, और क्या आपने आज मीडिया के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है। हमारे युवा, नौजवान और मजबूत प्रार्थी श्री महेश भाई गावित के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस चुनाव का दादरा नगर हवेली के लिए बहुत अधिक महत्व है। ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है, ये यहाँ के हमारे इस क्षेत्र के भविष्य का चुनाव है। हम भविष्य कैसा चाहते हैं, दादरा नगर हवेली को हम भय मुक्त रखें, इसका बहुमुखी विकास हो, चहुमुखी विकास हो, टूरिज्म बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े, ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगल क्षेत्र में हमारे जो भाई और बहन हैं उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, ये सब हमारे संकल्प हैं। इन संकल्पों को लेके आज हम चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव में हमें पूरा विश्वास है सबका आशीर्वाद मिलेगा और हमारे जो प्रार्थी हैं श्री महेश भाई गावित, हम सब के सब कार्यकर्ता मिलके इनको सहयोग करेंगे, सहयोग करके इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करेंगे। Style and Smiles, the family salon. અમારે ત્યાં કરાવેલી દરેક પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ્સનું 100% રિઝલ્ટ આવે છે, જેવી કે કેરેટીન, ક્રિસ્ટન બોટેક્સ, હેર કલર, હેર હાઇલાઇટ્સ, હેર સ્મૂથિંગ, હેર રિબોન્ડિંગ, શાઇની લુક ટ્રીટમેન્ટ, ડેન્ડ્રફ ટ્રીટમેન્ટ, દરેક પ્રકારની સ્કિન ટ્રીટમેન્ટ, કાજિકા મેનિકલ ટ્રીટમેન્ટ, બોડી પોલિશિંગ, બોડી મસાજ, વેક્સિંગ, આઈબ્રો ફિક્સિંગ, લિપસ્ટિક ફિક્સિંગ, બ્યુટી સ્પોટ્સ, મસા નિવારણ ટ્રીટમેન્ટ, જેલ નેલ આર્ટ, બ્રાઇડલ અને પ્રી બ્રાઇડલ મેકઅપ પણ કરવામાં આવે છે। અમારા સલૂનમાં હેર એન્ડ બ્યુટી એકેડમી પણ ચાલે છે, જેમાં સ્પેશિયાલિસ્ટ દ્વારા સ્ટુડન્ટ્સને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે। હોમ બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ મળી રહેશે, તો આજે જ અમારા સલૂનની મુલાકાત લો। અમારું સરનામું છે સ્ટાઇલ એન્ડ સ્માઇલ્સ, ધી ફેમિલી સલૂન, યુનિટ 1, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, અલ્હારામ ટાવર, હોટેલ કસાદે દામોની પાસે, ખારીવા, નાની દમન, યુનિટ 2, શોપ નંબર 1, ફર્સ્ટ ફ્લોર, વિકાસા ગેટ, નાની દમન, પોલીસ સ્ટેશનની સામે, દમન। અપોઇન્ટમેન્ટ લેવા માટે સંપર્ક કરો મુમતાઝ પરેરા 9924036909, મેલરોય પરેરા 9924002699। Fit and Pet World, biggest pet shop in Daman.
types of food and accessories are available here. On purchase of 500 and get lucky coupon and chance to win exciting prizes. Offer starts from 26th August 2021 to 26th January 2022. Address F3 and 4 Damania Heights, Jetty Road, Nani Daman 396210. Mobile number 7575069107.